जी, और शुक्रिया, अब मैं धन्यवाद। बुलाती हूँ हमारी अगली कवियत्री, जो है आदरणीय नयना रमणीक लाल जी। जी आप नमस्कार। एफडी आर्ट्स, नमस्कार, स्वागत है आपका। आप एफडी आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज जमालपुर अहमदाबाद की अवकाश प्राप्त एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपके जी जी आलेख, कविता, अनुवाद आदि समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। जी बिल्कुल। शैलेश स्मृति सम्मान, अस्मिता महिला स्मृति सम्मान आदि न जाने कितनी ही सम्मानों से, अलंकारों से आपको अलंकृत किया जा चुका है। इसलिए मैं आपके विषय में कितना भी बोलूंगी तो सूरज को दिया दिखाना होगा। तो आपका सादर अभिनंदन करती हूँ और एक बार धन्यवाद पुनः जय हिंद की गूंज के साथ आपका स्वागत करती हूँ नैना जी। और अंजू जी, धन्यवाद मेरा धन्यवाद। विनम्र निवेदन है, आप पूजा जी रहें आपका हमारे दिल से साथ। धन्यवाद। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है नैना जी। ओके हाँ। आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने जी, मुझे एक मौका दिया है। बहुत नहीं अच्छा नहीं, लग रहा है अभी तो मुझे चलिए। आप लोगों से मिल करके। जी बिल्कुल, यहाँ भी। जी मैं पहली कविता है मेरी, तुम बढ़ती रहो तुम उड़ती रहो। तुम बढ़ती हम्म, रहो तुम उड़ती रहो शीर्षक है। जी, तुम बढ़ो स्वागत। बढ़ती रहो पाषाण काराओं को भेदती हुई, किंतु दो किनारों के बीच बहती नदी की तरह। किंतु वाह। दो किनारों के बीच हम्म, बहती नदी की ठीक है। तरह संस्कृतियों के गवाह छोड़ती हुई, वाह। किंतु संस्कृतियों के संस्कृति। प्रवाह लेकर आगे बढ़ती सदी की तरह। वाह। उन बंधनों को तुम काटती रहो जो रोकते हैं तुम्हें, सागर की लहरों का संवर्धन करने के लिए, पर उन स्पंदनों को नहीं, पर उन स्पंदनों को नहीं जो आमंत्रित करते हैं तुम्हें। क्या बात है। खेतों की लहरों पर नर्तन करने के लिए, खेतों की नहरों पर नर्तन करने के लिए नदी परिवर्तन रूपा है, प्रकृति है। वाह। तुम भी प्रकृति बनो, विकृति नहीं। वह नित्य नवीना है, तुम भी छंद छंद प्रवीणा बनो। क्या बात है। तुम्हारे परिभ्रमण में मुझे पूरा भूमंडल दिखाई दे रहा। वाह तुम्हारे वाह। परिभ्रमण में मुझे पूरा भूमंडल दिखाई दे रहा है, जो भस्म करता है वासना के तमस को। क्या बात है। बहुत जो खूब। भस्म करता है वासना के तमस को। बहुत ही तो ये सुंदर। है मेरी एक बहुत स्त्री, खूब, बहुत खूब उसके नैना जी। लिए जो विकास की एक के बाद एक आयाम पार करती हुई महिला हम्म, है, उसकी बात यहाँ जी, पर मैंने रखी है। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। पूजा जी से मुझे पूछना है कि और कविता हम पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल, आपके पास समय है और अंजू जी का समय भी आपको मिलता है। नैना जी, आप अच्छा बिल्कुल आराम से अपनी बहुत कविता को बढ़िया। रख सकती हैं। आप अपनी 4 5 जितनी चाहे कविताएं हमसे साझा कर सकती हैं। और जी जी अंजू जी ने भी अपना समय छोड़कर कितना बड़ा बलिदान दिया है। एक कवयित्री को जी अपनी जी बात रखने का अवसर मिले और वो 2 कविता बहुत कहकर बढ़िया। चुप हो जाए, इससे बड़ी अंजू क्या जी का बात भी मैं होगी। आगे से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी मुझे समय दिया है। सही बात है। बिल्कुल, इसीलिए कहा जी पतन आपका है, बिल्कुल। गोश्त बनना ही गेहूं की नियति है। क्या बात है। गोश्त बनना ही गेहूं की नियति है, हम्म, ये शीर्षक है कविता का। जी जी, घने स्वागत। जंगलों में बदहवास तुम कह रहे थे, हम्म, हमें रोशनी से प्यार है। घने जंगलों में बदहवास तुम कह रहे थे, हमें रोशनी से प्यार है, जबकि तुमने हमेशा नंगे और कायर अंधेरे को चाहा, और उजाले के गोश्त को तराश कर रख दिया पगडंडियों के मुहानों पर। पगडंडियों के मुहानों पर इस सूचना के साथ
हार्ट फेल और बमों के बीच, हार्ट फेल और बमों के बीच गोश्त बनना ही नियति है। हालांकि क्या नियति बात है, क्या बात। हालांकि नियति पिछले पड़ाव पर थककर बैठ गई, एक बीमार शक्ल की तरह, एक बीमार शक्ल की तरह जो मौत के आगे पीछे एक निहायत सर्द रात को आलिंगन में खो चुकी है अपना क्या बात अस्तित्व। है। अब ढलानों बहुत पर खूब, तमाम बहुत खूब। गेहूं मांस बनकर उग आए हैं और अंधेरे में सेंध मारकर घुस आई है ठंडक। कपकपी क्या बात। बराबर एहसास करा रही है घुटनों और दिमाग के बीच की दूरी का, जिसके बीच रोशनी के समानांतर चलने के प्रयास में सिमट कर छोटे होते गए हैं सहजे हुए अर्थ, सिमट कर क्या छोटे होते बहुत गए खूब, हैं सहजे हुए अर्थ। और इसके बहुत खूब। बाद मैंने जब कभी सभ्यता के बीमार माहौल में समय गुजारते हुए उसके बचे हिस्से को कोई नाम देकर कंधों को ढूंढाते हुए तुम्हें करानी चाहिए है पहचान, तुम्हें करानी चाहिए है पहचान, ऊपर आधो आध लटकती धूप से, उस समय तुम कहीं और देख रहे होते हो, उस समय तुम कहीं और देख रहे होते हो। ये जीवन का जो सत्य है इसमें बिल्कुल। उजागर करने की कोशिश की गई है। बहुत ही सुंदर आपने ये जी प्रयास किया है। जी। और अभी आपने पंक्ति बोली, आधों आध लटकती धूप से। सोचिए क्या हाँ चित्रण आपने प्रस्तुत कर दिया हाँ, है एकदम आंखों के ये आगे, जो है जैसे सही। कि धूप लटकती। क्या बात है, क्या मानवीकरण उसका किया जी आपने। जी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही धन्यवाद सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रयोग। अच्छा, आपके जितने इसके भी बाद, प्रतीक आपने इसमें लिए, हाँ आपने इसमें जी नैना जी बिल्कुल, जितने भी प्रतीक इसमें प्रयोग किए हैं, बहुत ही जी जी नए, बहुत खास, बहुत ही सुंदर प्रतीकों का आपने जी जी, प्रयोग किया है। और नीता धन्यवाद। जोशी जी भी हम सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हैं, और पटल पर धन्यवाद। हम सभी का स्वागत भी कर रही हैं। मैं एक बार पुनः बता दूं कि नीता जोशी जी हमारी सह निदेशक हैं इस कार्यक्रम की, और हमारे नरेश चंद्र जोशी जी की अर्धांगिनी भी। तो उनका मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और नैना जी आपको आपका आपको सादर नमस्कार कह रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ जी यहाँ मौजूद हैं कमलेश कुमार दीवान जी भी। तो जी जी, वे नमस्कार भी सर। आपको विशेष रूप नमस्कार से सर, और पुष्पा बहुत जोशी अच्छा जी जो लगा। हमारी आने वाली कवियत्री हैं, जी जी। पुष्पा जोशी जी जो अभी हमारी क्रम में आने वाली अग्रिम कवियत्री भी हैं, वे भी हमारे साथ हम्म, समय से जुड़ चुकी हैं, और वे भी बार बार कहती हैं वाह वाह, बहुत खूब। मुझे भी और अच्छी आपको बात भी, है। नरेश जी को भी, सभी को वे अपना जी नमस्कार दे रही हैं। जी जी धन्यवाद जी नीता जोशी जी, आपका भी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। नैनन जी। अगला शीर्षक है जिंदगी। मलबे में दबा शहर, जिंदगी। आकाश में तैरती हाँ। परछाइयां, अंधेरा और वाह। गहरा गया है। किसी क्या की बात है। जिंदगी की लाश को कंधे पर रखकर बेतहाशा दौड़ती हूँ। यकायक फैलती रोशनी में लाश ने कंधे से उतरकर वाह। लाश ने कंधे से उतरकर कहा, बस यही तक जाना था, शायद किसी और को जरूरत हो इन कंधों की, शायद किसी और को जरूरत हो इन कंधों की। लौटती हूं फिर अंधेरे क्या में, बात है। यही क्रम दोहरा कर तिहरा कर सोचती हूं कि किसी को अपना बनाने की धुन में, किसी को अपना बनाने की धुन में न जाने कहाँ खो गई मैं, अब न रही वह।
न जाने कहाँ बहुत खो खूब। गई मैं, अब न रही वह। तो यह है वाह, जिंदगी की विडंबना। और हम बहुत खूब। यथार्थ में ये अनुभव करते हैं कि समय के बिल्कुल साथ सारी स्थितियां बदलती है, और उन स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ही हमें अपने आप को ढालना पड़ता है। बिल्कुल 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 सहमत हूँ आपकी इस बात से। जी बिल्कुल सहमत हूँ। और नैना जी, आप जी। को सुनकर और आपके जितने भी आप नए प्रतीकों का प्रयोग, नए उपमानों का, और जैसे अभी आपने बोला कि कांधे से उतर कर लाश ने कहा, मतलब हाँ एकदम अप्रतिम, बहुत ही खूबसूरत और नया प्रयोग मैं यहाँ पर सुन रही हूँ। जी मैं खुद एक साहित्य साधिका हूँ, मैं जी, स्वयं पता है, मैं शोधकर्त्री जानती हूँ हूँ। आपसे। लेकिन मतलब मैं ये उपमान, ये प्रतीक, ये देखकर मैं साहित्य जगत में खो गई। मैं अपने शोध के जो समय है, मैं उसमें चली गई हूँ कहीं ना कहीं। वाक्य में एक बहुत ही स्तरीय जो एक कविता है, वो आपके द्वारा, आपके माध्यम से हमें सुनने को मिल रही है। एक बार पुनः आपको प्रणाम अपना प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग बहुत रहा बहुत है। धन्यवाद। और हम आपके अनुभव भी जानना चाहेंगे नैना जी, क्योंकि जीवन में यदि इस तरीके के गहरे अनुभव ना होते तो शायद मोती के रूप में ये शब्द ना निकले होते। तो कौन से मेरे वो अनुभव रहे जिन्होंने आपको इस प्रकार ऐसी गहरी कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया? मैं उस विषय में इतना ही कहूंगी कि आप म्यूट हो जीवन गई। के उम्र के 17 साल से लेकर जिस हाँ। संघर्ष को मैंने भोगा है, और जिन लड़ाइयों को हम्म। मैंने लड़ा है, और समाज के मुखौटे हम्म। को जो मैंने अनुभूत किया है, वो सारी बातें आज हम्म। मेरी लेखनी से लोगों के पास पहुंच रही है। और स्पष्ट यही लक्षित है, एक चीज स्पष्ट है। लक्षित है। जी कहिए। बिल्कुल स्पष्ट लक्षित है। और अनुराधा दुबे जी कह हाँ रही हैं, मैं भी हाजिर हूँ, जी नैना दी का स्वागत है। जी जी। आपका भी अनुराधा बहुत का भी बहुत स्वागत स्वागत है, है वो बहुत अनुराधा जी। अंगत निजी निजी दोस्त है मेरी। मैंने बहुत अच्छा लग अभी रहा मेरी, है। बहुत अच्छा लग रहा है सच में। और भारती शर्मा जी भी जुड़ी हैं, वे भी आपको अच्छा है। नमस्कार कह रही हैं। नमस्कार भारती जी। जी जी और नमस्कार, सबको अनुराधा नमस्कार। जी, पुष्पा स्वागत जी है जिस आप तरह लोगों हमारे का। साथ पहले से जुड़ी हैं, समय पूर्व वो हमसे जुड़ी हुई हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी का एक जी बार पुनः मैं स्वागत करती हूँ, सभी का अभिनंदन करती हूँ। जी नैना जी, जी। बताइए। मैं जिन संघर्ष के वर्षों में बहुत बड़े बंबई शहर में रही, जहां अनेक जी। प्रकार के लोगों को, अनेक प्रकार की परिस्थितियों को, अनेक प्रकार के हम्म। वातावरणों और मौसमों को जिया है, जी जी। और वो शहर मुझे कैसा लगा, वो शहर के हम्म। बाद मैं शहर की बात करती हूँ। जी जी। आइए स्वागत। पधारिए खुद के अपने शहर में, आहा। आइए आइए। पधारिए खुद के अपने शहर में, स्वागत है आपका बेपरछाई के नगर में। ओहो। बेपरछाई के नगर में देखिए, जानिए, पहचानिए कैसा है यह शहर, क्या बात। बेबुनियाद इमारतों का यह नगर, वाह। बेबुनियाद बेबुनियाद इमारतों का यह इमारतों नगर। का, क्या बात, बेपरछाई और बेबुनियाद हाँ इमारतें, क्या हाँ। बात, क्या बात है। मकानों में जी रहे अस्थि पिंजरों का यह शहर, आहा। कुहासे के उजागरे में जी रहा यह नगर, वाह। कुहासे के वाह। उजागरे में। बहुत खूब। बहुत बहुत उजाले खूब। को चौकोर काटता यह शहर, उजाले को चौकोर जादू। काटता यह शहर, लाजवंती को थुहर बनाता यह नगर। उफ, क्या बात। रुपये बहुत खूब। देखकर, रुपये देखकर चींटी की भांति उमड़ता यह शहर, हर रोज पीसते नोचे जाते मानव को 7 बजे के डोज हेतु जबरन जीने के लिए मजबूर करता यह नगर। क्या बात है।
कैसी लोकल माया ट्रेन नगरी में का आप जिक्र लटक कर रही रहे हैं, लाशों का जबरदस्त। शहर, क्या बात, लोकल क्या ट्रेन में लटक रही लाशों का शहर, बात, संवेदनहीन हृदय से धड़कता यह नगर, क्या बात। आइए पधारिए खुद के आप अपने शहर में, अपने शहर में, आइए वाह, पधारिए खुद के अपने शहर में। बहुत खूब, बहुत खूब। आप जी तो रुला देंगी आज, धन्यवाद। सच। कैसे झकझोर दिया आपने संवेदनाओं को। और मैंने जैसे ही उफ कहा, मैंने पढ़ा कि भारती शर्मा जी भी मेरे साथ हैं। पहले वे कह रही थी क्या बात है, क्या बात है, बेबुनियाद इमारतें। और उसी समय जब मैंने, मेरे मुंह से निकला उफ, तभी मैंने देखा पटल पर सामने था, उन्होंने भी लिखा था उफ। बहुत बहुत, जी मतलब मैं क्या बोलूं, कैसे विरोधाभास का आपने प्रयोग करते हुए, जी जी बेबुनियाद अगर है तो इमारतें कैसे खड़ी हो सकती हैं, जी सोचिए। और क्या आप उपमान दे रही हैं, कैसे कैसे प्रतीक, किस तरह के आपने, जो नमन है आपको और आपकी लेखनी को। सच में जी शत शत नमन नैना जी, बहुत ही जी खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद, आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप बहुत अच्छी तरह से कविता को सुन करके उसकी समीक्षा भी करती हैं, अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है, सही शोभार्थी मायने। रही हूँ तो धन्यवाद। अनवरत। जी। जी। शुक्रिया किसका अदा करूं, हाँ ये हाँ। शीर्षक है, शुक्रिया जी, किसका अदा करूं, किसका अदा करूं। ईश्वर का या माता पिता का। हम्म। एक ने जान बख्शी, एक ने सिखाया जीना, क्या बात है, बहुत खूब। एक ने दिए चरण तो एक ने सिखाया चलना, हम्म। एक ने दी है नींद तो एक ने लोरी गाकर सुलाया, वाह, एक ने दी है वाचा तो एक ने दी है वाणी, बहुत खूब। एक ने दिए हैं जन्मगत संस्कार और एक ने किया है उन संस्कारों का सिंचन। माता पिता क्या, जो जन्मगत संस्कार मिलते हैं उसका सिंचन बिल्कुल, करते हैं, गुरु ही तभी करते हमारा हैं। जीवन सुघड़ बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया तो दोनों का ही अदा करूं, क्योंकि एक सांस है तो एक है सांस के प्रणेता, एक क्या बात, सांस है तो एक है सांस के प्रणेता, सुनेता। एक से है बहुत खूब। अस्तित्व मेरा तो एक से है मेरे अस्तित्व की पहचान। वाह, अतः बी माने बर्थ जन्म और डी माने डेथ मृत्यु, परंतु बी और डी के बीच है सी, बी और डी के बीच है सी, सी माने चॉइस चयन, जो हमारे हाथ में होता है। वाह, वाह, जीवन कैसा और कैसे जीना, यही हमारा अधिकार है। बिल्कुल। अतः आनंद, सुख और मौज ही तो जीवन है, अन्य तो बस विसारने की चीजें हैं, अन्य तो क्या बस बात, विसारने की चीजें विसारने की हैं। चीजें हैं। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। कमाल कमाल, बेमिसाल। और बिल्कुल, सांस के प्रणेता, और आप ही की बात को दोहराते हुए, और अनुराधा दुबे जी भी कह रही हैं, बहुत ही सार्थक आयोजन, मेरा सौभाग्य है कि इस गरिमामय आयोजन का मैं हिस्सा हूँ। धन्यवाद जी अनुराधा जी। हमारा जी जी सौभाग्य भी है कि आप जैसे चुने हुए मोती, बिल्कुल हीरे कहूँ मैं तो ज्यादा सार्थक होगा शायद, कि आज यहाँ पर मंच पर मेरे साथ हैं। और अनुराधा जी धन्यवाद। और नैना जी, आप ही की बात का समर्थन करती हूँ, जिस तरीके से जी आपने मुंबई शहर का, माया नगरी का जो चित्रण किया, मुझे जी लगता है कि वाकई में संवेदनाएं कहीं ना कहीं मरती जा रही, लोग बिल्कुल भूल बिल्कुल, गए इसीलिए हैं। तो मैंने कहा है कि बिल्कुल संवेदनहीन धड़कता हृदय, बिल्कुल बिल्कुल। और धड़कता इसी है बात को लेकिन संवेदना नहीं है वहां। बिल्कुल, और इसी बात को मैं अपनी एक कविता रखती हूँ आपके समक्ष अरे वाह, बहुत बढ़िया नैना जी। बहुत बढ़िया, स्वागत है। मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस समय मतलब लोग इतने संवेदन शून्य हो चुके हैं, संवेदनहीन हो चुके हैं, कि वे हम्म। भूल गए हैं कि फर्क पड़ता है। मेरी कविता का शीर्षक है फर्क पड़ता है। ये इस माया नगरी क्यों,
सभी लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ, सभी की ओर से, जीवन भर कोई साथ न दे तो फर्क नहीं पड़ता, अगर हाथ थाम छोड़े कोई तो फर्क पड़ता है। ना करे वादा कोई भी अगर तो फर्क नहीं पड़ता, वादा करके भी तोड़े तो फर्क पड़ता है। हम रहे अकेले जीवन भर, हम रहे अकेले जीवन भर तो फर्क नहीं पड़ता, संग्रह कर मुंह मोड़े कोई तो फर्क पड़ता है। वाह काटे ही काटे हूं पथ में तो फर्क नहीं पड़ता, दिल समझ खिलौना तोड़े कोई तो फर्क पड़ता है। और अंत में, माझी को किनारा मिले नहीं तो फर्क नहीं पड़ता, माझी को किनारा मिले नहीं तो फर्क नहीं पड़ता, मझधार बीच जो छोड़े कोई तो फर्क पड़ता है। इसलिए लोग किसी के दिलों से वाह खेलना छोड़ दे, क्योंकि वाह वाकई में वाह, फर्क पड़ता है। बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल उसी संवेदना से जुड़ी हुई यही बात है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। जी नैना अच्छा, जी, कुछ और सुनाए हमें। और एक छोटी सी रचना है जी। हम्म। सदा ओठों पे रखी स्वागत थी है। दुआ, सदा ओठों वाह। पे रखी थी दुआ, उसने संशय और मैंने रखी थी श्रद्धा। आहा। भला ही उसने संशय भला और ही मैंने मैं रखी थी ठेठ श्रद्धा। रहा सुदामा, भले ही मैं ठेठ रहा सुदामा, पर मन के कोने में हम्म, रखी थी द्वारिका। बिल्कुल। बारी बहुत बारी से बहुत। सबने छोड़ दिया, बारी बारी से सबने छोड़ दिया, जिसने रखी थी नेम नहीं छोड़ेंगे, आहा। जिसने रखी थी जिसने नेम रखी थी नहीं नहीं। छोड़ेंगे वो भी छोड़कर चले गए। यदि कहीं रास्ते में मिल जाए बचपन, यदि कहीं रास्ते में मिल जाए बचपन, जेब में रखी थी दादी की कहानियां, आए हाय, क्या बात, सारी क्या दिशाएं बात। समेट कर मैंने, आहा। सारी दिशाएं समेट कर मैंने कमेंट करना मैंने। रखी थी यात्रा उनके चरण पर, उफ। सबने रखा था ईश्वर को घर में, सबने रखा था ईश्वर को घर में, मैंने तो केवल माँ को रखा था, मैंने तो केवल माँ को सही। रखा था। बहुत खूब, बहुत सुंदर। जी बहुत बहुत सुंदर। आपकी हर एक कविता के साथ मन से दूसरी कविता उमड़ आती है। सच में जी। माँ, सच में माँ है, और माँ जैसा कोई हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। माँ जो है बिल्कुल भी उसका नहीं। स्थान अगर हम सोचें और देखें तो एक तरह से ईश्वर के समानांतर भी नहीं, उससे भी ऊपर कह सकते हैं हम उसे, कहते हैं ना, क्योंकि वो बिन बोले श्रद्धा जो है मन वो के अटूट श्रद्धा भावों होती को, है। मैंने दो पंक्तियां लिखी थी वहां पर। बिन जी। बोले मन के भावों को पढ़ लेना कोई खेल नहीं, अरे वाह। बिन बोले मन के भावों को पढ़ लेना कोई खेल नहीं, माँ जी। होना बस माँ होना है, वाह वाह माँ का कोई वाह मेल नहीं, माँ वाह, होना बस माँ होना है, बहुत माँ का बढ़िया। कोई मेल नहीं। शत वाह। शत प्रणाम करती हूँ भारत माँ को भी, अपनी माँ जी, को भी, और भारत माँ, आप भी बिल्कुल बिल्कुल। जो ममत्व का ये सागर आज हम सब पर लुटा रही हैं, आपको भी जी जी। बहुत बहुत नमन। हम्म। और मैं एक और तारीफ करना चाहूंगी यहाँ पर हमारे क्रिएटिव्स की, जो जिन्होंने आज इस, पहले ही तिरंगे में रंग दिया है। पहले ही आप देखिए कि हम्म। आप बैकग्राउंड देखेंगे तो पृष्ठभूमि में हमें तिरंगा लहलहाता तिरंगा, दिखता है। बिल्कुल। बिल्कुल। और इस तिरंगे की शान में मैं कहती हूँ, जी। मेरी तो आन भारत है, मेरी तो शान भारत है, वाह मेरी तो आन भारत है, मेरी तो शान भारत है, मेरी नस नस में बहता ये लहू और जान भारत है, तिरंगा शान है इसकी न बांटो इसको रंगों में, वाह लुटा दूं इस पे जिस्मो जान, मेरा सम्मान भारत है, लुटा दूं इस पे जिस्मो जान, मेरा अभिमान भारत है। जय हिंद। भारत जय माता हिंद, की जय। माता की जय, सच भारत में। माता की जय। बार बार ये पीछे लहलहाता तिरंगा मुझ में वही जी बिल्कुल, राष्ट्रभक्ति जगा रहा है बहुत बढ़िया। लगातार। वाह, जी। सुंदर सुंदर।
धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छी मतलब बहुत अच्छी नज्म है जी। धन्यवाद धन्यवाद। और यहाँ शीर्षक है हमारे साथ अ, रमनीक मोहनानी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और वे कहते जी। हैं, कोई शत्रु बनकर दगा दे तो फर्क नहीं पड़ता, कोई दोस्त हम्म। बनकर छले तो फर्क पड़ता है। बिल्कुल वाह बिल्कुल। वाह, बहुत भारती जी बढ़िया ने भी कहा, खिलौना समझ तोड़े कोई तो फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। धन्यवाद। और नीता जोशी जी कहती हैं, वाह मेरा अभिमान भारत है। जी हाँ, हम हम्म। सभी की शान, हमारा यस, मान भारत माँ है। सम्मान, बिल्कुल हमारा अभिमान भारत है। बिल्कुल जी बिल्कुल। नैना जी, आगे बढ़ाए इसी क्रम को। अंतिम रचना है मेरी। जी वो स्वागत भी है। क्या दिन थे, आहा। वो भी क्या दिन थे, वो जी बचपन में स्वागत। खुली छत पर सबके साथ सोते थे, आहा। पर फोटो लेना याद नहीं रहा। वो बचपन में खुली छत पर सबके साथ सोते थे, पर फोटो लेना याद नहीं याद रहा। नहीं रहा। ना पानी पूरी की गोलगप्पे की फोटो ली, ना वो बर्फ गोला और आम चूसने की रिकॉर्डिंग की। क्या तंज कसा है आपने आज की उस बिना पीढ़ी एसी की पर। ट्रेन में जो आलू की सब्जी और पराठे, आहा। पानी की सुराही, उनकी हम्म। भी कहाँ तस्वीर ली हमने। सही बात, आज सेल्फी के जमाने में ये सोचना लाजिम और है। हाँ, एक एक पल बिल्कुल। की डिटेल याद है, एक एक पल की डिटेल याद है, आहा। क्योंकि शायद उस वक्त तस्वीरें दिल पे बनती थी, कैमरे में नहीं। उस वक्त क्या तस्वीरें दिल पे बात है, बनती थी, क्या कैमरे में बात है। नहीं। वो पल कितना अच्छा था, घड़ी सिर्फ पापा के पास थी, आहा। और वक्त सारे परिवार के पास। और घड़ी क्या सिर्फ बात पापा है, के पास क्या थी, बात है। और वक्त सारे बहुत परिवार के खूब। पास। क्या बात है, बहुत ही लेकिन खूब। आज हम कहीं पर भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तुरंत हमारा मोबाइल ऑन हो जाता है, वीडियो बिल्कुल लेते लाइव हैं। जाते हैं, लाइव। अभी तो हाँ फिर भी सेल्फी की बात हो रही थी, लाइव जाते हैं तुरंत। जी। और ये जो है बचपन की यादें, वो तो ऐसी दिमाग में जड़ीबूत होती है कि बार बार हम उसका रस ले सकते हैं। ये भी तो देखिए है। नीता जी भी कह रही हैं, क्या बात कही नैना जी आपने। सच जी में जी, नैना जी, आपको मैं धन्यवाद बताऊं धन्यवाद कि हम जब छोटे धन्यवाद। छोटे थे, तो हम अपनी नानी के घर में जाया करते थे, तब ये जी। छत पे सोने का जो मजा है, ये लुत्फ है, ये हमने भी उठाया हुआ हम्म। है। और सच में हम्म। किसी के पास, आप फोटो लेना छोड़िए, फोन भी नहीं होता था और कोई सही उसका बात दुख भी नहीं होता था। है। समय कैसे कट जाता था, एक बिल्कुल दूसरे सही के है, बिल्कुल सही घनिष्ठ कह रहे हो आप। संबंध आज भी जी। घनिष्ठ है। इसी कारण बहुत ही खूबसूरत। और आपने कहा कि घड़ी केवल पापा के पास थी, लेकिन समय सबके पास रहता। कितनी सब परिवार बड़ी के बात। पास था, राइट। आप यकीन मानेंगे, हमारा एक घर परिवार का जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें मेरे पापा जी। हर हर दूसरे से तीसरे दिन एक ना एक वीडियो इसलिए डालते हैं कि दूर हो जाओ, बस अब इस बिल्कुल फोन से दूर हो जाओ, यही आप लोगों को परिवार से दूर कर रहा है। कुछ ना कुछ कोट, कोई ना कोई कमेंट ऐसा जरूर आता है कि ये आपका समय खा रहा है, आगे बढ़ो, इन सब चीजों को पीछे छोड़ो। जी जी, बिल्कुल। और नीना जी, योगिता जितना त्यागी ये खलीफा जी हमारे भी। लिए सकारात्मक है, वो हमारे लिए टाइम भी खाता है, दोनों चीजें हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों फायदे है, भी हैं। पर ये हमारे ऊपर है। जी। ये हमारे ऊपर है कि हम उस तकनीक का किस प्रकार प्रयोग हाँ, कर बस रहे उसका हैं। उपयोग कैसे करते हैं, बिल्कुल किस प्रकार बिल्कुल। उसको प्रयोग में और लाते हैं, ये बहुत जरूरी बिल्कुल। है। जी और मैं आपको बताना चाहती हूँ नैना जी, जी कि जी। योगिता त्यागी खलीफा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। वे सभी धन्यवाद, साहित्यकारों स्वागत के है साथ मैडम। बात हो रही हैं। जी साधुवाद आपका भी, आपको भी देते हैं हम योगिता जी। और जी। वे कहती हैं, गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जी, जय आपका भारत। भी धन्यवाद। जय हिंद, योगिता जय त्यागी भारत। खलीफा जी, गाजियाबाद से। जी धन्यवाद योगिता जी। और वाकई में जी ये हमेशा याद रहेगा मुझे। और जब बात आई थी इस काव्य रथ में, इस काव्य यात्रा में सवार होने की और इसमें इसका भाग बनने की, तो मैंने नरेश जी से विशेष रूप से आग्रह किया था कि जी। राष्ट्र प्रेमी हूं मैं, और मुझे ये वाला दिन जरूर दीजिएगा आप।
और उन्होंने भी तुरंत मेरी बात मानी। और मैं एक बार पुनः उनका आभार अभिव्यक्त करती हूँ कि देश के लिए समर्पित इस दिन को उन्होंने मुझे सौंपा, इसका संचालन। मैं एक बार पुनः आपका सादर आभार अभिव्यक्त करती हूँ। रमनीक मोहनानी जी लिखती हैं, मोहानी जी लिखते हैं, मेरी तो शान भारत है, मेरी तो शान भारत है, मेरी मेरा आदान भारत है, मेरा प्रदान भारत है, मेरी वाह। हर नज्म भारत है, हर कलाम भारत है, मेरा अभिवादन भारत है और हर प्रणाम भारत है। वंदे मातरम। क्या बात वंदे है, मातरम। क्या जय हिंद बात जय है। भारत। आप, जय हिंद, जय हिंदी और जय भारत। हिंदी का ये बिल्कुल, महापर्व बन जय रहा हिंदी और है। जय भारत। और रमनीक सही जी बात की कही एक आपने। बात, रमनीक जी की एक बात मैंने अभी अभी नोटिस की है कि इससे पूर्व भी मैंने जो रचना फर्क पड़ता है सुनाई थी, उस पर भी इन्होंने कुछ लिखकर यहाँ पर दिया था हमें, जो मैंने पढ़ा था। और अब इस वाली पर भी इन्होंने तुरंत, देखिए, आपने इंस्टेंट फूड सुना होगा, लेकिन इस तरीके के टैलेंट को देखिए रमनीक जी। एक बार पुनः आपको मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या टैलेंट है वाकई में, आपकी प्रतिभा को नमन है रमनीक जी। जी डॉक्टर तारा दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और वो आदरणीय जोशी जी और हमारी भाभी जी जो नीता जोशी जी हैं उन्हें भी, अर्थात जोशी दंपत्ति को, और डॉक्टर हरीश भैया जी अर्थात हमारे हरीश नवल जी, उन सभी को बधाई दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका डॉक्टर तारा दीक्षित जी। हम सभी पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। और मीनाक्षी वाही जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, वे कहती हैं सुंदर अभिव्यक्ति। जी नैना जी, और कुछ आप हमारे साथ जी साझा करना चाहेंगे? जी। कहाँ पर जी। बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं। हाँ। कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं। जहाँ खामोश रहना है वहां मुंह खोल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात कटा है, जब बहुत शीश बढ़िया। सैनिक का, कटा जब शीश सैनिक का, तो हम खामोश रहते हैं। कटा हाँ, एक सीन पिक्चर का, तो सारे बोल जाते हैं। बोल जाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नई बिल्कुल सही नस्लों बात। के ये बच्चे जमाने भर की सुनते हैं, मगर हम्म। माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं। बोल जाते हैं। तो बच्चे बिल्कुल। बोल जाते हैं। ये मैंने काफी बहुत सुनी हुई है ऊंची नैना जी, ये दुकानों आपकी है, में। ये नहीं जानती थी मैं। जी। ये मैंने सुनी है, ये मैंने पहले भी सुनी है। और ये आप अच्छा। ही की लिखी हुई है या किसी जी की जी आप जी जी साझा जी, कर? मेरी है। क्या मेरी ही बात है। है, ये मैंने बहुत पहले सुनी हुई है। आप, मुझे अच्छा। पहले भी बहुत पसंद आई थी, मैं नहीं जानती थी इसके रचनाकार कौन है, और इसके रचनाकार आप हैं ये जानकर जी मुझे सच में जी जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। नैना जी, एक जी, बार पुनः धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद। प्रेषित बहुत करती हूँ, अच्छा लगा। क्योंकि ये मैंने व्हाट्सएप पर भी ये बहुत ज्यादा आई थी। और अच्छा। मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, दिल से अच्छी लगी थी, लेकिन वहां पर कोई क्रेडिट्स नहीं थे कि ये किसकी रचना है, तो मैं नहीं हम्म। जानती थी कि ये रचना अच्छा। किसकी है। बहुत अच्छा लगा, हम्म। बहुत अच्छा लगा जी। धन्यवाद। सुनाए। बहुत ऊंची दुकानों में कटाते जेब सब अपनी, मगर हाँ, मजदूर मांगेगा तो सिक्के बोल जाते हैं। बोल जाते हैं। बहुत सुंदर, अगर बहुत सुंदर। मखमल करे गलती तो कोई कुछ नहीं कहता, फटी चादर की गलती हो तो सारे बोल जाते हैं। बोल जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत हवाओं सुंदर। की तबाही को सभी चुपचाप सहते हैं, हाँ, चिरागों से हुई गलती तो सारे बोल जाते हैं। बोल जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बनाते क्या? फिरते हैं रिश्ते जमाने भर से अक्सर हम, हाँ, बनाते फिरते हैं रिश्ते जमाने भर से अक्सर हम, मगर घर में जरूरत हो तो रिश्ते भूल जाते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत कहाँ पर सुंदर। बोलना है और और कहाँ पर बोल वहां जाते पर भूल हैं। जाते जहाँ हैं। खामोश रहना है वहां मुंह खोल जाते हैं। ओ, क्या बात है, बहुत जी सुंदर, जी बहुत 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 सुंदर। और हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, मैं एक बार दोबारा एक बार देखना चाहती हूँ। अ, नैना जी, मैं साझा करना चाहूंगी अभी। जी
तारा, डॉक्टर तारा दीक्षित जी यहाँ जी। लिखती हैं, बहुत ही अच्छा संचालन, धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मैंने मांगा वाह, और मुझे प्राप्त बहुत हो गया, बढ़िया। धन्यवाद तारा जी। जी गणतंत्र दिवस पर अनंत शुभकामनाएं, खूब खूब बधाइयां, बहुत बहुत जी जी। आभार अभिव्यक्त करती हूँ। और रमनीक मोहनानी जी ने लिखा है, प्रणाम माँ सरस्वती को है तथा हरीश नवल सर का अप्रत्यक्ष दिशा निर्देश में भला लिखती ही क्या हूँ। यह आपकी विनम्रता है रमनीक जी। प्रणाम माँ मीना पानी के पावन चरणों में, बहुत सुंदर। और नीलू मेहरा जी आपकी ही बात को दोहराती हैं, कहती हैं वाह, सिख के बोल जाते हैं, बहुत सुंदर। और वे मंचासीन सभी को प्रणाम भी कर रही हैं, हमारा भी प्रणाम स्वीकार करें नीलू, नीलू मेहरा जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है। तो नैना जी, अभी भी आपके पास 10 मिनट हैं, यदि आप कुछ कहना चाहें बस तो आप अपनी बात आगे रखें, और नहीं तो मैं अगली जी, अपनी कवयित्री मैं को बोलती एक हूँ। अंतिम रचना जो है वो आपके सामने रखना चाहती बिल्कुल, हूँ। स्वागत है आपका, शीर्षक है एक स्वागत वृत्त। स्वागत। एक जी जी, वृत्त। स्वागत स्वागत। मैं एक वृत्त, मैं हम्म। एक वृत्त, अभिशप्त, दूरीहीन, अचेतन, अपराजय के अभिमान से संपृक्त दुर्निवार। हम्म। क्या बात है। सारी सृष्टि ही छिपी इसमें, लेकिन इसके बाद नीचे दूर तक विहसित प्रकृति का विस्तार, क्या बात विहसित प्रकृति का विस्तार, मृग शावक अति चकित तदाकार, मृग मृग शावक अति चकित तदाकार, नयन विस्फारित, टप 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 टप, ऐसी बरसात क्या बात। उसमें लहर लेती श्वेत नागिन, वाह। उसमें लहर लेती श्वेत नागिन, हाँ कहीं पर कुछ तैर गया, वाह। सहज प्रकृत लेकिन पिपासा, क्या सहज बात। प्रकृत लेकिन पिपासा, एक वृत्त और निराधार, इसमें तूफान, बाढ़, ध्वंस सब कुछ, पर अपना तो कुछ भी नहीं, वाह। सबसे परे महज वृत्त निर्विकार, वाह। सबसे परे महज वृत्त निर्विकार। निर्विकार। धन्यवाद। बहुत खूब। धन्यवाद नैना जी, और आपका धन्यवाद। अभिनंदन तो स्वयं जी जी इस जी कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी ने भी किया, जी। और आप ही नमस्कार। के माध्यम से हमें भी उनका आशीर्वाद मिला। एक बार जी पुनः साधुवाद करती हूँ आपको। आदरणीय हरीश सर का स्वागत करती हैं, चरण स्पर्श कर रही हैं, और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे रही हैं नीता जोशी जी भी। हम सभी की ओर से डॉक्टर हरीश नवल जी जो अध्यक्ष हैं इस पूरे कार्यक्रम के, उन्हीं के अध्यक्षता में हमने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था इससे पूर्व, और उम्मीद करती हूँ कि आप ही का आशीर्वाद हमें एक नए विश्व कीर्तिमान की ओर लेकर जाएगा। साधुवाद देती हूँ डॉक्टर हरीश जी नवल जी को भी, और आपको भी नैना जी, सच में जी। हृदय मैं दिल एक से। बात कहना चाहूंगी नवल सर जी के बिल्कुल बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, आदरणीय स्वागत। हरीश जी जो है, उनको मैंने सुना है कई बार, जी। और जब भी मैं सुनती हूँ तब मुझे ये अनुभव होता है, और मैं लगातार, मुझे ये लगता है कि वो किसी न किसी विषय को लेकर लगातार हमें ज्ञान से लाभान्वित करते रहे। बिल्कुल उनकी बिल्कुल। वाणी इतनी मधुर, इतनी प्रवाही होती है मोहित कि हमें करने लगता है वाली। सुनते ही रहे और वो सच। बोलते ही रहे। ये मेरा सहमत, सहमत। अनुभव है। मेरा भी, सर मेरा को भी प्रणाम। सहमत, सौ जी प्रतिशत सहमत हूँ मैं आपसे, वाकई जी। में। जब सर जब को इनका प्रणाम। कार्यक्रम आता है, इसी पटल पर आता है, और वो जी अनेक लेखकों के, कवियों के, उनकी जीवन यात्रा के विषय में हमें बताते हैं, सच में जी। आपने कहा कि उनकी उनकी वाणी में एक मोहपाश है हाँ जो बांध लेता है कुछ ना कुछ, वो एक सम्मोहन है। और वाकई में इस पटल के माध्यम से मैं भी आपको, आपकी बात को 100% आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं भी उस जी सम्मोहन को महसूस करती हूँ, उसका जी आभास जी करती बिल्कुल। हूँ। और इसीलिए कहा कि उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, बना रहे। इसीलिए ये मंगल कामना करती हूँ।
सचमुच जी उनसे मिलकर भी जी इतना अच्छा लगा। जब हम कार्यक्रम के दौरान जब मिले तभी भी उनमें जो एक विनम्रता है, और वे सभी को प्रणाम सर, आप आशीर्वाद दें। और सच में जो उनकी विनम्रता है वही उनकी सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी खासियत है। जब वे बोलते हैं तो कितने विनम्र होकर बोलते हैं, और कितनी सहजता होती है उनके शब्द शब्द में। कोई छलावा नहीं, कोई दिखावा नहीं। मैं सच में मैं भक्त हूँ इस वाणी की, इस सम्मोहन के लिए। मैं एक बार पुनः उन्हें प्रणाम करती हूँ इस पटल से। जी जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आप आए और आपने अपना आशीर्वाद दिया हमारे कार्यक्रम के दौरान। धन्यवाद। धन्यवाद नैना जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका, इतनी पूजा खूबसूरत जी, रचनाओं और के ये साथ। पटल ने मुझे जो मौका दिया है उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ सबका, अध्यक्ष का, नरेश जी का, सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका भी जी ये पटल धन्यवाद करता है। आपने जी आकर जी इसमें चार चांद लगा दिए। और नीता जोशी जी भी हाथ जोड़कर आपका अभिनंदन। जी। हरीश नवल जी लिख रहे हैं, मुझे संकोच